हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस क्यों करेंगे। हाल ही में आप जानते होंगे बिहार के चुनाव हैं और चल भी रहे हैं, वोट की गिनती चल रहा है कि कौन कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज चलने लगता है कि स्टेट में इलेक्शन और सेंटर में इलेक्शन, चाहे प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, हर टाइप का इलेक्शन का जो बोलते हैं ख्याल आता रहता है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा आज हम डिटेल्स देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 जनवरी 25 को बन गया था, लेकिन लागू हुआ 26 के बाद। तो इसी डेट को हम आज के डेट में नेशनल वोटर्स डे के नाम से जानते हैं। जनवरी 25 इज आवर नेशनल वोटर्स डे। 1950 जनवरी 25 को याद रखने के लिए आज के डेट में हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो जो हमारे संविधान के तहत आता है उसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जो बॉडी के बारे में, उसको अगर हम देखें तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक संवैधानिक विभाग है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ बयां किया गया है कि इसका ओथ टेकिंग, ये सब कुछ के बारे में। जैसे कि ओथ टेकिंग तो यहाँ पे होता नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं डायरेक्ट। वैसे कोई मोटा मोटी तौर पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सीएजी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, इनके बारे में वैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भारत में अभी तक कोई एक प्रोसेस नहीं है कि इस प्रोसेस से वो लोग अपॉइंट होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थोड़े डिटेल्स। हमारे आज के डेट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं वो हैं सुनील अरोरा। सुनील अरोरा इज द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे 1950 से लेकर 58 तक वो हमारे भारत के इलेक्शन का बागडोर संभाले थे, जो कि फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन और सेकंड इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन सेकंड इलेक्शन जो 1952 एंड 1957 को हुआ, उस दोनों में वही भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये हाल ही के सिलसिला चल रहा था 1950 से 1989 अक्टूबर 15 तक। उस वक्त तक हमारे भारत में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे जिसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता था। लेकिन 89 के बाद क्या हुआ कि जब हमारा 61st अमेंडमेंट आया। 61st अमेंडमेंट ये है कि भारत में पहले जो वोट देने का एज जो था वो 21 साल का था 1989 से पहले। 61st अमेंडमेंट आने के बाद ये वोट देने का एज हमारा 18 हो गया, 18 साल। इसके लिए काम भी इलेक्शन कमिश्नर का बढ़ गया। तो उसके लिए 1989 से अक्टूबर 16 तारीख के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, जो कि बाद में 1993 में 2 अपॉइंट किए गए। एक थे एमएस गिल, दूसरे थे जीबीजे कृष्णमूर्ति।
और उस वक्त के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन। 1990 से लेकर 1996 तक ये थे उनके वक्त पे, क्योंकि काम बढ़ गया था इसीलिए हमें 2 और अपॉइंट करना पड़ा। तो अगर हम और थोड़ा जो बोलते हैं कि आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया था 2012 में, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी क्या किए थे कि वो बोले थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे अपॉइंट किया जाना चाहिए जैसे कि उस मेंबर बॉडी में प्राइम मिनिस्टर खुद हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा के, और उसके साथ लॉ मिनिस्टर, इनके द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। वैसे ही सीएजी के क्षेत्र में भी ये हो नहीं पाया है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं ये लेक्चर आप और किसी दिन सीएजी के बारे में पूरा मैं डिटेल्स आपको समझाऊंगा। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि मैं बोला कि सुकुमार सेन। फिर आते हैं आज के डेट में जो है वो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका नाम है सुनील अरोरा। उसके बीच अगर देखेंगे लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है हमारा, अगर देखेंगे सुकुमार सेन के ही बात कही, वो सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनका नाम है हमारा कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम 1958 से 67 तक वो भारत के दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और सबसे कम वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे हमारे VS रमादेवी, जो कि 1990 नवंबर 26 से लेकर 1990 दिसंबर 11 तक, जो कि 15 दिन तक रहे थे। और VS रमादेवी एक ही महिला हैं जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और दूसरे अभी तक कोई बने नहीं है, जिनका नाम है VS रमादेवी। इसके बारे में हम टोटली ये करते हैं। आजकल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब नाम लेते हैं तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हमें याद आता है, जो है कि टीएन सेशन। टीएन सेशन एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके वक्त पे जैसे कि आप आंध्रा, कर्नाटका, बिहार, यूपी, इन सब में ज्यादातर मध्य प्रदेश माल प्रैक्टिसेस होता रहता था इलेक्शन में। तो वो अपने वक्त पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से लागू किए थे, और एक सही तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए एक ग्राउंड लेवल में, तो वो अपनाए थे। और मेनली जो बोलते हैं कि उनका ये पॉलिसी था, 0 डिले एंड 0 डेफिशिएंसी। ये टीएन सेशन का पॉलिसी था जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और अभी हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी के बारे में। एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी डिसाइड होता है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 के तहत। इस एक्ट के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी सैलरी तय होता है। कौन से एक्ट के तहत? ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 के तहत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का भी सैलरी इसी एक्ट के थ्रू तय होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी सैलरी इसी एक्ट के थ्रू तय होता है। तो इसी सिस्टम को, जैसे कि मैं बोला कि लाल कृष्ण आडवाणी जो एक रिकमेंडेशन दिए थे कि ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, उस सिस्टम को भी बोला जाता है हमारा बाई पार्टीशन कॉलेजियम। बाई पार्टीशन कॉलेजियम में एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ ऑपोजिशन, लॉ मिनिस्टर, और हमारे जो कि ये टोटल मेंबर रहते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे इसको बोला जाता है बाई पार्टीशन कॉलेजियम। टीएन सेशन के बारे में एक हमारे जो कि टीएन सेशन के बायोग्राफी लिखने वाले हैं गोविंदन कुट्टी, के गोविंदन कुट्टी 1994 में उनके बारे में उनके बायोग्राफी में लिखे हैं, आप ये पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे किया जाता है। सब जब रिमूव के बाद आता है तो सब आंख खोल के देखते हैं कि इसको कैसे निकालना चाहिए, कि रिमूव कैसे किया जाना चाहिए।
तो रिमूव इसको उसी प्रोसेस से ही हो सकता है, जैसे कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा। 2/3 मेजोरिटी का मीनिंग ये है कि ये एक स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा एंड राज्यसभा को मिला के 2/3 मेजोरिटी, इसका मतलब ये नहीं है। लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी एंड राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी होने से और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं डाल सकते उस 2/3 मेजोरिटी में। राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी, अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी हो जाता है तो जिस प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं उसी प्रोसेस से ही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं। ये है टोटल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसीजर रिमूव का। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्चुअली एज एंड टेन्योर कितना होता है? टेन्योर है इनका 65 इयर्स और वो 6 साल तक ही उनका टर्म रहता है, 6 साल तक ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात आया, ये होता है हमारा टोटल कंट्री में जब इलेक्शन कंडक्ट होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये काम होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होते हैं, जो कि हमारे विलेज लेवल में एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। और स्टेट के लिए भी, हर एक स्टेट के लिए भी इलेक्शन कमिश्नर हैं। और हर एक स्टेट के लिए, जैसे कि हमारा बिहार हो, ओडिशा हो, मध्य प्रदेश, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उन्हें बोला जाता है। कंट्री में ये रहता है और इलेक्शन कमिश्नर का, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब का इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ये है टोटल प्रोसीजर हमारा भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और एक चीज मैं ऐड करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहले जब हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे सुकुमार सेन, 1952 में वो पहला भारत का इलेक्शन हुआ। 53 में वो सूडान में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे और वही उसके चार्ज भी थे 1953 में सुकुमार सेन। यही है हमारा आज का डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।